हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सन ट्यूटर्स ऐप के लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में हमने यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसको हम कह रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियडिसिटी की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी का हम पार्ट 3 अब यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मैडलेव्स पीरियडिक टेबल। जैसा कि लास्ट की वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैडलेव्स हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा था, और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद में हमने उसके पहले ट्राइड सिस्टम पढ़ा था। थर्ड हमने पढ़ रहे हैं मैडलेव्स पीरियडिक टेबल। हम अच्छे से जानते हैं कि मैडलेव्स पीरियडिक टेबल जो है उसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है हमारी मैडलेव्स पीरियडिक टेबल। पर्टिकुलर ये पूरी मैडलेव ने जो सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, बहुत ही प्रॉपर वे में अरेंज किया था, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री का। मतलब ये जो पीरियडिक टेबल थी, इसने आगे हमारी केमिस्ट्री की स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा आसान बनाया। इस टेबल को जब मैं आपको पूरा मैडलेव का ट्रेंडिंग बताऊंगी तो इस टेबल पे मैं वापस से आऊँगी। तो सबसे पहले हमने लास्ट में पढ़ा था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो यहाँ पर हम उसकी कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की यहाँ पर हम देख लेते हैं लिमिटेशंस। तो सबसे पहले लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो पहली इसमें लिमिटेशन थी कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिमिलैरिटी थी। क्लियर? बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी थी, सिमिलर थी। जब न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था तो केवल 56 एलिमेंट नोन थे। क्लियर? और उस टाइम पे 1 एलिमेंट एवरी ईयर डिस्कवर होता था। जो नए एलिमेंट आए वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पर फिट नहीं हो पाए। क्लियर? बहुत सारे प्लेसेस पे क्या हुआ कि जो 2 एलिमेंट्स थे वो सिंगल स्लॉट के ऊपर क्या हो गए, प्लेस्ड हो गए। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन रही। और एक और लिमिटेशन थी आयरन को बहुत दूर प्लेस किया गया कोबाल्ट और निकल से। ठीक है, तो हम अच्छे से जानते हैं अभी कि हमने मॉडर्न पीरियडिक टेबल में देखा ही है कि कोबाल्ट निकल आयरन के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो आयरन को काफ़ी फार अवे उन्होंने प्लेस कर दिया था। तो ये कुछ क्या थे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के लिमिटेशंस थे, जिसको ओवरकम किया मैडलेव्स पीरियडिक टेबल में। तो मैडलेव्स पीरियडिक टेबल सबसे पहले रशियन केमिस्ट थे मैडलेव्स। 1869 की अगर हम बात करें तो 1869 में मैडलेव्स पीरियडिक टेबल आई थी। ठीक है, जिस टाइम मैडलेव अपनी पीरियडिक टेबल को लेकर आए थे उस वक्त केवल 63 एलिमेंट्स नोन थे। क्लियर? मैडलेव ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। कौन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में? एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब वो सारे एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे उन्होंने अरेंज किया। क्लियर? दूसरी चीज़ कि उन्होंने एलिमेंट्स कोशिश ये की, उन्होंने ट्राई किया था कि वो सारे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो उनको एक ही ग्रुप में रखा जाए। क्लियर? और इसी वजह से हमें टेबल के अंदर बहुत सारे एम्प्टी बॉक्सेस, खाली बॉक्सेस मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं टेबल के अंदर। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे एम्प्टी बॉक्सेस मिल रहे हैं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जहाँ जहाँ पे खाली बॉक्सेस हैं वहाँ पर एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उस टाइम तक, और अनडिस्कवर एलिमेंट के लिए ये जगहें छोड़ी गई थी, क्योंकि उन्होंने एक ही ग्रुप वाइज जब अरेंजमेंट किया तो पर्टिकुलर ग्रुप को इस तरीके से अरेंज किया कि कोशिश ये की कि सारे एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के हैं वो एक ही ग्रुप में आए। तो जो एलिमेंट्स उस टाइम उनको नहीं मिल रहे थे, उस टाइम वो ऐसे एलिमेंट के लिए उन्होंने खाली बॉक्सेस छोड़ दिए थे। तो ये था मैडलेव्स पीरियडिक टेबल का ओवरव्यू।
अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ की, ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ की जो मैडलीव ने स्टडी की। मतलब ये तो हमने बोल दिया कि मैडलीव ने स्टडी किया कि जितने भी एलिमेंट थे उन एलिमेंट को पास पास रखा गया जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, लेकिन कैसे? सबसे पहली प्रॉपर्टी उन्होंने स्टडी की फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, मतलब कि जैसे कि अगर हम बात करें लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, तो इनको उन्होंने R2 के नाम से रिजेंबल किया है। अब ये देखिए, ये तीनों एलिमेंट इस तरह से ऑक्साइड बना रहे हैं, Li2O, Na2O, K2O। फिर MgO, CaO, ZnO को RO से रिप्रेजेंट किया, तो MgO, CaO, ZnO। तो देखिए ये मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक एक ही तरह के ऑक्साइड बना रहे हैं। फिर R2O3 टाइप के ऑक्साइड हो गए, जैसे एल्यूमिनियम, बोरॉन, तो Al2O3 और B2O3 हो गया। सिमिलर इज़ दैट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ में जब रिएक्शन होती है एलिमेंट्स की तो वो हाइड्राइड्स बनते हैं। तो RH हो गया, LiH, NaH, KH, RH2, MgH2, CH2, ZnH2, RH3 में NH3 आ गया, RH4 में CH4 आ गया। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ उन्होंने स्टडी की, क्लियर। और फिर उन्होंने फाइनली अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया। जैसे सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये बताई कि जो भी हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको हम पीरियड्स बोलते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट है उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको पीरियोडिक टेबल बता देती हूँ। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रोज आपको दिख रही है। ठीक है, ये कुछ 12 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इनको उन्होंने पीरियड्स बोला। ठीक है, ये 12 हॉरिजॉन्टल रोज को 1 से लेके 12 तक इनको उन्होंने पीरियड्स बोला। और ग्रुप्स किनको बोला? 0 से लेकर 8 तक, क्लियर। 0 से लेकर 8 तक के जो ग्रुप्स थे उनको उन्होंने क्या बोला? उनको उन्होंने बोला ग्रुप्स 0 से लेके 8 तक। हॉरिजॉन्टल रोज इसको बोलेंगे 1 to 12, और वर्टिकल कॉलम इनको बोलेंगे। तो वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज इज कॉल्ड पीरियड्स। अगर ग्रुप 0 की बात करें तो ग्रुप 0 में उन्होंने इनर्ट गैसेस को रखा है, देख सकते हैं आप, हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ठीक है, क्लियर। और फिर प्लेस छूटी हुई है। तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जो इनर्ट होते हैं, इनर्ट गैसेस जिसको हम कहते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें आगे के ग्रुप्स की तो उनको सब ग्रुप्स में भी डिवाइड किया गया है ना, उनको 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम। तो A और B सभी को मतलब इस तरीके से उन्होंने सब ग्रुप्स के अंदर क्या किया था? डिवाइड किया था, क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, क्लियर। प्रॉपर्टीज़ जो थी इन एलिमेंट्स की पर्टिकुलर पीरियड में, तो वो रेगुलर ग्रेडेशन शो करती है। मतलब या तो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। फर्स्ट से लेकर 7 ग्रुप A और B सब ग्रुप में डिवाइडेड है, क्लियर। ठीक है, देख सकते हैं आप, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये देखिए, ये सब ग्रुप्स हो गया। ये पहले वाला ग्रुप में लिथियम है, बी वाले ग्रुप में हाइड्रोजन और सोडियम आ रहा है, फिर ए वाले ग्रुप में पोटेशियम, फिर कॉपर, रुबिडियम, सिल्वर। इस तरीके से उन्होंने फर्स्ट से लेकर देख सकते हैं आप 7 तक के सब ग्रुप्स में डिवीज़न किया है। लेकिन जो हमारा 8th ग्रुप है उसको उन्होंने सब डिवीज़न नहीं किया, वो एक ही है। ठीक है, लेकिन 0 सेपरेट है, 8th सेपरेट है, बट अगर हम फर्स्ट टू 7 की बात करें तो वो 2 सब ग्रुप्स में ऐड है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगली अगर लास्ट पॉइंट की हम बात करें तो जितने भी एलिमेंट्स थे इस पर्टिकुलर ग्रुप में, इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी थी? सिमिलर थी। मतलब उनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी, और उसको देखते हुए उन्होंने इन एलिमेंट्स को उस पर्टिकुलर पीरियड्स में रखा। ठीक है, तो ये थी मैडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मैं इसकी भी, क्योंकि हमारी अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, तो डेफिनेटली मैडलीव्स पीरियोडिक टेबल की कुछ लिमिटेशंस होगी, तो वो लिमिटेशंस मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। इसके हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों को ही हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं,
और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम ट्यूशन्स पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम ट्यूशन्स की फ़ैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम ट्यूशन्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स से लें और हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।